अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला। हम आकाशवाणी के माउंट आबू केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम कोरोना को हराना है। कोरोना पे जीत के 3 मंत्र मिलने के बाद, हाथ से कुछ छूने के बाद, साबुन और पानी के साथ 20 सेकंड होने हैं हाथ। 2 गज दूरी से बात करो, अब इसमें कोई चूक ना हो। कसम रखो हर संभल कर, जो सतर्क है वही सिकंदर। तो याद रखें, कोरोना पे जीत के 3 मंत्र, इनका पालन करें निरंतर। ये जीवन और मौत में अंतर, जो सतर्क है वही सिकंदर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है कोरोना को हराना है में। और साथियों, आज 31 मार्च से लगातार अब तक हम आज 50वां एपिसोड इस कार्यक्रम का कर रहे हैं। आकाशवाणी माउंट आबू की ये प्रस्तुति हर रोज शाम 6 से 6:30 बजे के बीच आप सुनते आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस विशेष कार्यक्रम में हम जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत करके आप तक पहुंचाते रहे हैं अब तक। लेकिन इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में एक बहुत लंबी चौड़ी टीम हमारे साथ में काम करती रही है। आवाज जरूर मेरी रही है, लेकिन मेरी इस आवाज के पीछे जो नेपथ्य के पीछे खड़े हुए लोग हैं, आज हम आपको उनसे भी रूबरू करवाना चाहते हैं। तो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम प्रमुख और केंद्राध्यक्ष श्रीमान कुंभाराम जी मीणा भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबसे पहले हम कुंभाराम जी मीणा जी का नमस्कार करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि 50 दिन से लगातार हम इस कार्यक्रम को प्रसारित करते आ रहे हैं। ये आपकी सोच रही कि हमें कोरोना के इस दौर में, जबकि एक ऐसा वैश्विक महामारी का दौर था, हमने एक बीड़ा उठाया कि हम किसी न किसी प्रकार से इस बीमारी से जुड़ी हुई बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। सर, क्या इसके पीछे रहा, हम आपकी ज़बानी ये जानना चाहते हैं। जीतेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये 50 दिन तक लगातार आपने इस कार्यक्रम को करने के लिए जो बेड़ा उठाया। और हम जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है, एक भय का वातावरण जैसा बना हुआ है कोरोना को लेके। इस वातावरण में इस वैश्विक बीमारी से लोगों को बचने के लिए जो आपने इतना बड़ा बीड़ा उठा के लगातार 50 दिन से आप आधे घंटे का ये कार्यक्रम लोगों तक प्रस्तुत करते आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा। और दूसरी बात ये आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम एक बात ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन हम लोगों तक एक जागरूकता पहुँचा सकते हैं। तो इस वजह से हमने ये पूरा प्रयास किया कि जो हमारी क्षेत्र की जनता है उसमें इस कोरोना को लेकर एक भय जैसा वातावरण बना हुआ है, तो हम उनके इस भय को दूर करने के लिए हमारी ये परिकल्पना रही कि हमने अधिकतर अपने क्षेत्र के जितने भी राजनेता हैं, सांसद, विधायक, जितने भी अधिकारी गण हैं, चिकित्सक हैं, सबसे हम लोग जानकारी एकत्र करके और उन तक ये पहुंचाते रहे इसी बात को लेकर कि भाई उनका ये भय दूर हो जाए कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हमको हराना है, लेकिन बस हमें सावधानी रखनी है। तो हमने वही सारी बातें उन तक पहुंचाई और यही हमारी एक परिकल्पना थी इस कार्यक्रम को करने के लिए कि लोगों में कैसे जागरूकता पैदा की जाए। और जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी तब तक इससे दूर उनका डर जो है वो दूर नहीं होगा। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा और इसी को लेकर आप जो है और हमारी ये पूरी टीम जो लगी हुई है, सभी लोग मिलकर इसमें जो कार्य कर रहे हैं और लगातार लोगों तक पहुंचाते रहे हैं और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहा है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को और भी हम आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये आपके प्रेरणास्पद शब्द ही थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। और मैं सभी हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उन सभी को आप ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि सभी आप इस कार्यक्रम को पहुंचाने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। वहाँ चाहे तकनीकी क्षेत्र की बात हो या फिर कार्यक्रम में किसी कार्यक्रम के निर्माण की परिकल्पना की बात हो, सभी तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, जो भी
प्रशासनिक सूचनाएं हैं वो सटीक रूप से आप तक पहुंचे, ये हम कोशिश करते रहें। हम सबसे पहले तो आज उन सभी हमारे जो साथी हैं जो इस नेक काम में आपके साथ जुड़े रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, जो आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहें, आज उन सभी को हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों के लिए ये गाना डेडिकेट। जी हाँ साथियों, हर शाम 6 बजे हम रूबरू होते हैं आपसे, और ये रूबरू होने के पीछे जो एक बहुत लंबी चौड़ी टीम है, उस टीम में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी तकनीकी टीम। तो हमारी तकनीकी टीम के जो टीम लीडर हैं, या जिन्हें हम हमारे सहायक अभियंता साहब नीरज शर्मा जी भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं, क्योंकि आज हम 50वां एपिसोड कर रहे हैं। तो नीरज शर्मा जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ आपसे कि आप ये जानकारी दें कि किस प्रकार से जो ये कार्यक्रम है ये लोगों तक पहुंचे, इसमें आपकी तकनीकी टीम काम करती रहे, इसके लिए आपने प्रेरणा दी। जितेंद्र जी, एक बार आपको धन्यवाद, और जो हमारे सभी सुनने वाले श्रोता हैं उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और उसकी चपेट में हम सब लोग हैं। हम ऐसे योद्धा की तरह आप तक आपके घरों में आकाशवाणी के माध्यम से पहुंच रहे हैं, और जो हमारे जितने भी तकनीकी साथी हैं, हमारी ये कोशिश है कि किसी भी रूप में आकाशवाणी के प्रसारण सटीक और अच्छे रूप में आप तक पहुंचे। हमारे जो भी हमारे स्टाफ के साथी हैं, आपको मालूम होगा कि घर से दूर रहते हैं, उनको घर गए 2-2 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। ऐसे में आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ, और कोरोना का जो ये खौफ है उसको खत्म करने के लिए आपके रेडियो सेट, आपके ट्रांजिस्टर्स, आपके मोबाइल तक जो दस्तक दी है और एक सटीक दस्तक दी है, उसका कर्तव्य बड़ी तत्परता से निर्वहन कर रहे हैं। नीरज जी, यहाँ पर चूंकि लॉकडाउन का समय है और सभी लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ी समस्या होती है घर में अकेलेपन की। ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ में हमने बातचीत कर ली, लेकिन एक जो मनोरंजन की बात होती है, बहुत से जो टीवी चैनल्स भी हैं उन्होंने भी अपने जो पुराने वो कार्यक्रम दिखाने शुरू किए थे, उसी के साथ में यदि मनोरंजन की बात करें, क्योंकि पूरे समय हम घर से बाहर निकल, ऐसे में एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन तक स्वस्थ मनोरंजन पहुंचाया जाए, और ये स्वस्थ मनोरंजन पहुंचाने में हमारे साथ में जो हमारी तकनीकी टीम है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आप इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि रेडियो हमारा एक ऐसा साथी है जो अकेलेपन को मिटाता है। कैद है, आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन रेडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश रही है कि इस वैश्विक महामारी में अच्छे संदेश और जो ऑथेंटिक संदेश है आप तक पहुंचे, मनोरंजन भी हो, गीत संगीत भी हो, अन्य जो भी जानकारी हम तक मिलती है आपको ऐसे कैसे पहुंचाएं जिससे आप में वो प्रेरणा मिले, आपको ये नहीं लगे कि हम घरों में बैठे हैं या कैद हो गए हैं। क्योंकि मैं एक 2 लाइन कहना चाहूंगा सभी सुनने वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंधेरे फिर सिमट जाएंगे, अंधेरे फिर सिमट जाएंगे, बढ़ते कदम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हौसले सूरज चांद सितारों से हैं, मौसम कैसा भी हो नजारे फिर बदल जाएंगे, नजारे फिर बदल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात नीरज जी आपने कही। और यहाँ जब हम रेडियो की बात कर रहे हैं कि रेडियो किस प्रकार से सभी का साथी बना हुआ है इस मुश्किल दौर में जब लॉकडाउन है, तो रेडियो के लिए ये गीत डेडिकेट है। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए जो हमारी टीम हमारे साथ में काम कर रही है, उसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी समय समय पर जो भी सूचनाएं जानकारी हम तक पहुंचानी थी वो उन्होंने हम तक पहुंचाई और वो हम आप तक पहुंचाते रहे। ऐसे ही उपखंड अधिकारी माउंट आबू डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी ने इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमें जो संदेश दिया है, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ उपस्थित हैं उपखंड अधिकारी आबू
श्रीमान डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कोविड-19 के इस दौर में समय समय पर जो आपसे जानकारियां मिलती रहीं और श्रोताओं तक हम पहुंचाते रहे, इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके साथ श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जानकारियों को बड़े मन से सुना और उन जानकारियों का उपयोग करके उन्होंने तीनों लॉकडाउन को बहुत ही सफल बनाया। और आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे टाइम पर, जबकि हमें मैसेज पहुंचाने की सख्त जरूरत थी, तो हर कोने तक उन्होंने हमारा मैसेज पहुंचाया और प्रशासन की बहुत ज्यादा हेल्प की। जी सर, आज की तारीख में यदि हम कहें कि 3 लॉकडाउन तक हमारे जो जिले में कोई भी पॉजिटिव नहीं आए थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ पॉजिटिव केसेस आने लगे हैं। सर, ऐसी स्थिति में यदि हम आबू उपखंड की बात करें तो आज क्या स्थिति है? देखिए, 3 लॉकडाउन तक हमारे यहाँ केसेस नहीं थे, लेकिन जब आपको पता है कि दुनिया को हम बहुत ज्यादा टाइम तक लॉक नहीं रख सकते, लोगों का आवागमन शुरू करना ही होगा किसी न किसी दिन, तो हमारे प्रवासी भाई जो हमारे दूसरी जगह फंसे हुए थे वो लोग आए और उनके साथ अनजाने में उनके साथ कोविड भी आ गया। लेकिन घबराने की इसमें कोई बात इसलिए नहीं है कि आबू उपखंड में अभी तक 5 केसेस आए हैं और उसमें से सभी जो केसेस हैं वो स्टेबल हैं। एक ड्राइवर का जो केस आया था वो आपको पता है एक्सीडेंट में आया था। इसके अलावा सारे केसेस स्टेबल ही कंडीशन में हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। सारे लोगों को हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, लोग होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। और बताते हुए बड़ी खुशी है कि अब हमारी इकोनॉमी, उपखंड क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगभग सारी इकोनॉमी हमने लगभग पूरी तरह से खोल दी है, अपार्ट फ्रॉम 1-2 चीजें जिनमें रेस्ट्रिक्शन है रेड जोन में होने की वजह से। इसके अलावा लेकिन सारी चीजें खुल गई हैं और हमने बहुत अच्छे से उसको पिछले 10 दिन से या 15 दिन से आप कह सकते हैं, हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको चलाया है। केसेस आए हैं लेकिन कर्फ्यू भी लगा है, लेकिन कम एरिया में कर्फ्यू लगा है और बाकी जनजीवन नॉर्मल चल रहा है। जी सर, पिछले 50 दिन से 31 मार्च से हम लोग लगातार कोविड-19 को लेकर जो ये विशेष कार्यक्रम है कोरोना को हराना है, आधे घंटे का ये कार्यक्रम हम करते रहे हैं। सर, इस दौरान जो भी सूचनाएं थी वो हमने लोगों तक पहुंचाई। इसके साथ ही साथ सर आपके भी जो प्रशासन की तरफ से जितनी भी सूचनाएं थी वो सभी हम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। सर, आगे जो ये लॉकडाउन 4 के रूप में आया है, इसमें उपखंड वासी किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके बारे में एक संदेश आपसे चाहेंगे। ये बड़ा सीधा सा संदेश है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, हमें लॉकडाउन से ज्यादा विचार इस बात पे करना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 2 गज की दूरी जिसको हम कहते हैं वो रखना है, हमें चेहरे पर मास्क लगा के रखना है, हमें हाथ नहीं मिलाना है, कहीं भीड़ भाड़ नहीं करनी है, हमें अगर अननेसेसरी घर से बाहर घूमने नहीं जाना है। और जैसा कि आपको पता है कि सिरोही रेड जोन में है, तो यहाँ पे पार्क वगैरह में घूमने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, ऐसी सभी चीजें जो पर्यटन के हिसाब से मान सकते हैं या जिनको कह सकते हैं एंजॉयमेंट के हिसाब से, तो वो सारी चीजें बंद हैं। इसके अलावा लगभग सब चीजें खोल दी गई हैं। सिरोही में कहीं पर आने जाने की पाबंदी नहीं है, केवल कर्फ्यू एरिया को छोड़कर, और सब जगह इंसान अपनी इच्छा से आ जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अपनी ट्रेवल को लिमिटेड रखें, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो तब तक बाहर के किसी व्यक्ति से ना मिलें, किसी व्यक्ति को घर ना बुलाएं, ना किसी व्यक्ति के घर जाएं। जो भी वार्तालाप हो, जितना हो सके आप कॉल पे कर सकते हैं, आजकल वीडियो कॉल की फैसिलिटी उस पे कर सकते हैं। और अगर आवश्यक भी हो किसी व्यक्ति से मिलना तो 2 मीटर की डिस्टेंस पे रह के उससे बात करके अपना काम किया जा सकता है। रही बात हमारे ट्रांजैक्शंस की, तो किसी वस्तु का आदान प्रदान कम से कम करें। अगर पैसा किसी को देना है, किसी को चुकाना है, तो ऑनलाइन पेमेंट्स पर हम ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसका हमने आदेश भी निकाला था कि ऐसी चीज जो आपके घर में आ रही है, मान लो आप बाहर से पानी मंगा रहे हैं, पानी के कैंपर मंगा रहे हैं, तो उनको नो टच टेक्निक से लेना है। मतलब वो व्यक्ति आपको डिलीवर करेगा, आपको उसको छूना नहीं है, वो पीछे हट जाएगा, उसके बाद में उस वस्तु को उठाना है और तुरंत अपने हाथ धोने। तो ये कुछ एक सावधानियां हैं जिनके साथ हमें जीना सीखना होगा और उसी के सहारे हम आगे बढ़ना सीखना होगा। जी सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी और साथ ही साथ जो भी प्रशासन का सहयोग इन पूरे लॉकडाउन के दौरान आकाशवाणी का प्रसारण सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन का भी रहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आपसे सूचनाएं हम लेते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे।
बिल्कुल, मेरी तरफ से आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूंगा कि ऐसे समय में जब संकट आता है, उस समय में सूचनाओं का प्रसारण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आकाशवाणी ने बहुत ही सरल और सुगम तरीके से सूचनाएं आम जनता तक पहुंचाई। और हमारे पास फीडबैक भी आए, कई लोगों ने हमने जो बात की है उसका फीडबैक दिया कि जी हमने आपका मैसेज सुना, उसके बाद में हमने ये चीजें चेंज कर ली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आकाशवाणी ने अपनी जो अपनी ड्यूटीज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है। पूरे आकाशवाणी केंद्र को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू। में जो हमारी टीम साथ में काम करती रही, हम उन सभी के जो संदेश हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमारे केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी श्री नीरज भगत जी का संदेश। सभी श्रोताओं को नीरज भगत, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी माउंट आबू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, शायद ही हमने अपने जीवन में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी तथा इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हम सभी पर होने वाले प्रभावों की कल्पना की होगी। परंतु यह समय निराश होने का नहीं, यह समय धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करने का है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सिरोही जिले में जिला प्रशासन, पुलिस, मेडिकल विभाग, जनमानस सभी कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत तथा इस अभियान में अपना योगदान दे रहा है। मैं आकाशवाणी माउंट आबू के समस्त स्टाफ का इस संकट के समय में अभूतपूर्व कर्तव्य निष्ठा से दायित्व निर्वाह के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आशा करते हैं कि ये पंक्तियां हमारे मन में आशा और आत्मविश्वास का संचार करती रहेंगी, ताकि हम इस वैश्विक संकट से उबर सकें। चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। आप भी अपना व अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं साहिल वर्मा, अभियांत्रिकी सहायक, आकाशवाणी माउंट आबू से बोल रहा हूँ। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। विपदा के इस दौर में सभी के कुशल मंगल होने की अपेक्षा करता हूँ। यह एक ऐसा दौर है जिससे हम सभी को सतर्कता बरतनी होगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी को स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। स्वच्छता चाहे घर की हो, चाहे ऑफिस की हो, चाहे अपने स्वयं की हो। इस विकट स्थिति में मैं देश के डॉक्टर्स, पुलिस, अध्यापक और उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने औरों की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझा। इसी क्रम में आकाशवाणी माउंट आबू ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। मैं आकाशवाणी माउंट आबू के विशेष कार्यक्रम कोरोना को हराना है के 50वें एपिसोड पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निशिकांत भट्ट आप सबका स्वागत करता हूं। आज कोविड-19 के इस कठिन दौर में हम जैसे जानते हैं कि हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, साथ ही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने को और अपने परिवार को सामाजिक दूरी बनाए रखें, सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आज के इस कठिन दौर में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने सरकारी निर्देशों का पालन करें, परिवार को सुरक्षित रखें, खुद को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। और जो हम मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, उस सामाजिकता को कुछ समय के लिए दरकिनार करते हुए सामाजिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें। मैं सुरेंद्र जैन, तकनीशियन, आकाशवाणी केंद्र माउंट आबू से बोल रहा हूँ। कोविड-19 तो निश्चय ही हमारे समाज के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है, लेकिन हमको कोरोना को हराना है। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जिससे सबसे पहली बात है, जब भी पुरुष वर्ग बाजार में या मार्केट में जाता है तो बेल्ट बांध कर नहीं जाए। उससे क्या होगा, मार्केट से वापस आते हैं, कपड़े तो हम धो लेते हैं लेकिन बेल्ट हम कभी धो नहीं पाते। दूसरी बात, जब भी हम मार्केट में जाएं तो रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी पहन कर न जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल के अंदर हमारे पास घड़ी होती है और संक्रमण घड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि छूने से, इधर से छूने से घड़ी संक्रमित हो सकती है। तो घड़ी के पट्टे को हम धो नहीं सकते हैं, हम शरीर को भले धो लेते हैं। हाथ की रिस्ट वॉच पहन कर न जाए, बने जब तक हैंड कर्चीफ का उपयोग ना करें, टिश्यू पेपर को काम में लें। इससे भी हमें कोरोना से बचा जा सकता है। निश्चय यह घड़ी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर अमावस्या काली रात के बाद पूनम का चांद भी आता है। यह समय थोड़ा कठिन है, लेकिन निश्चय यह समय थोड़ा दिनों के बाद धैर्य रखें, ये समय चला जाएगा और वापस सही समय आ जाएगा। धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे सभी साथी जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए इस कोविड-19 के दौर में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। हम आपको चलते चलते ये बता दें कि तकनीकी सहयोग इस समय हमें कंट्रोल रूम से मिला लक्ष्मण लाल आहारी, तकनीकी संयोजन नीरज शर्मा जी का, कार्यक्रम की परिकल्पना और संयोजन
कुंभाराम मीणा जी के साथ में सहयोगी नीरज भगत का, और मैं था आपके साथ आपका साथी, ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में जो लगातार हमारे साथ में रहते हैं साहिल वर्मा, लक्ष्मण लाल आहारी, सुरेंद्र जैन और जितेंद्र डैनवाल, ये हमारे तकनीकी सहयोगी हैं, और हमारे अकाउंट्स में से निशिकांत भट्ट और साथ ही साथ दिलीप माधवत, ये दोनों ही साथी हमारे अकाउंट सेक्शन से। साथ ही हमारे कार्यक्रम अधिशासी महोदय और केंद्राध्यक्ष महोदय कुंभाराम जी मीणा, जिनका सहयोग हमें हमेशा से मिलता रहा है, और साथ ही हमारे कार्यक्रम अधिशासी महोदय श्रीमान नीरज भगत साहब। तो सभी साथियों की ओर से अब आज इस कार्यक्रम से आज आपसे देते हैं विदा, और इस वादे के साथ कि आपसे मुलाकात होगी कल फिर इसी समय शाम 6 बजे नए कार्यक्रम के साथ में। नमस्कार।